आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CA's वर्ल्ड। अकाउंटेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, आज जो है वो हम चैप्टर 1 जो है उसका शॉर्ट रिव्यू या रिवीजन कह लें वो इंशाल्लाह करेंगे आज। ठीक है जी। द राइटिंग प्रोसेस। ठीक है जनाब, द राइटिंग प्रोसेस के जनाब सबसे पहले जो है वो तीन मेन स्टेप्स होते हैं: प्लानिंग, राइटिंग या ड्राफ्टिंग और रिव्यू। ठीक है जी। जब आप आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे, ठीक है जी, ये आसान मंजिल है और ये समझे मुश्किल मंजिल है, तो जो है एफर्ट और टाइम ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा दरकार होता है। ठीक है। और हर स्टेप पे भी हो सकता है आपका मुख्तलिफ टाइम लग रहा हो, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी पॉसिबिलिटी जो है वो कहता है होती है कि आपका एक जैसा टाइम ही तीनों स्टेप्स में लग रहा हो। तो वो कब लग रहा होगा कि जब आप सिंपली किसी के मैसेज को जो है वो रिव्यू कर रहे होंगे और उसके बाद आप उसको बता रहे होंगे सेकंड प्लान के आप इसके अंदर क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी तरफ से कि मज़ीद किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। ये प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के बाद रिव्यू। ठीक है जी। और हाँ, जब एक जैसा टाइम लग रहा होगा तो जस्ट सिंपल जो है वो रिव्यू से प्लानिंग की तरफ जा रहा होगा, रिव्यू करके गलतियां आइडेंटिफाई करके उसको रिकमेंडेशंस दे रहा होगा। ठीक है जी। ये जो डॉट्स हैं ये इन तीनों स्टेजेस के प्लानिंग, ठीक है जी, ड्राफ्टिंग और रिव्यू, PDR, ठीक है जी, इनका टाइम बता रहा होगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये इस पैरे का मैंने आपको लुबे लुबाब बता दिया। इसके बाद प्लानिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। प्लानिंग जो है वो एक तो वो कहता है जी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। प्लानिंग से ये होता है ताकि आपको पता चल सके कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपने इसको कैसे लिखना है, किन अल्फाज का चुनाव करना है। ठीक हो गया जी। इसके अंदर मेन चीज़ जो थी वो थी PRCM। ठीक है जी। पर्पस, ठीक है जी, रेसिपिएंट या ऑडियंस, ठीक है जी, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद मीडियम। ठीक है जी। उसके अंदर जनाब पर्पस स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। आखिर किसी बिज़नेस का कोई मकसद होता है, ठीक है, मतलब किसी से कोई बिज़नेस डीलिंग वो करना चाहता है तो वो बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस यानी कि ख़तो किताबत होती है। ठीक है जी। तीन एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट थे पर्पस के अंदर ये चेक करने के लिए कि ईच एलिमेंट ऑफ मैसेज इज़ रेलिवेंट, रेलिवेंट चीज़ लिखनी है एंड सूटेबल टू ऑडियंस। नंबर दो जो है प्रोवाइडिंग ऑल दी पॉइंट्स दैट आर नीडेड एंड, ठीक है जी, मतलब वही कि ऑल दी पॉइंट्स यानी कि मुकम्मल बात। ठीक है जी। इधर तो हर एलिमेंट हो और रेलिवेंट हो। ठीक है जी। और इधर जो है मुकम्मल बात हो और तरतीब में हो। ठीक है जी। उसके बाद उसका रिव्यू करें और देखें कि आप जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो उस तक पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई। उसके बाद कम्युनिकेशन की उसने एक एग्जांपल दी जनाब। ठीक है जी। कि कम्युनिकेशन जो आप करते हैं उसके बहुत सारे मकसद होते हैं, यानी कि जैसे आप चॉकलेट को एडवर्टाइज़ करते हैं जनाब, तो उसका जो है वो मेन मकसद तो होता है आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कि वो खाएं, और बाकी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि टेस्ट के लिए, फूड के तौर पे, ये मुख्तलिफ आप पढ़ लेंगे एग्जांपल्स। ऑडियंस कौन होते हैं जनाब? ऑडियंस होते हैं टारगेट रेसिपिएंट्स ऑफ मैसेज, जिनको आप मैसेज भेज रहे होते हैं। रेसिपिएंट प्रोफाइल जो होती है वो ये फ़ैसला करती है कि मैसेज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है और कैसा कंटेंट यानी कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो प्रोफाइल से क्या मुराद है? प्रोफाइल के लिए ये जो है वो कोई 7-8 पॉइंट हैं, यानी कि एक मिसाल मैंने लिखवाई थी कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ठीक है जी। तो यानी कि वो जिस जिस तरीके से वो बंदा इजीली आपकी बात को समझ सकता है उस तरीके से लिखना चाहिए और देखना चाहिए कि उस बंदे का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है जी। वो उर्दू को इजीली समझता है, उसका एरिया कैसा है, कल्चर क्या है। अरबी समझता है तो फिर अरबी में लिखवाएं। ये ना हो कि आप इंग्लिश में लिख के भेजेंगे तो जाहिर सी बात है उसके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। साइज़, यानी कि आप एक बंदे से बात करना चाह रहे हैं, उसमें ये पूरी कंपनी को मुखातिब कर रहे हैं। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है उसका। ठीक है जी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले से कि क्या वो इसको समझ लेगा और वो किस तरह का रेस्पॉन्स देगा। ठीक है जी। ताल्लुक़ कैसा है, उसके साथ दोस्ती है या पहली बार कोई बिज़नेस डीलिंग हो रही है आपकी। वर्क का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी एजुकेशन कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है जी। जब आप न्यू क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा
जो है ना वो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, और जब ओल्ड क्लाइंट होता है तो फिर थोड़ा बहुत चल जाता है मलहूज़े खातिर रखते हुए। ठीक है जी। इसके बाद जो है जनाब बात करते हैं कंटेंट की, यानी कि जो अल्फाज आपने चुनने हैं वो कैसे होने चाहिए। कंटेंट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज़ एडेड इन द कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इसके अंदर परसुएसिव मैसेज भी हो सकता है, कोई नसीहत भी हो सकती है, किसी क्वेश्चन का जवाब भी हो सकता है। इसके दो मेन पॉइंट्स इसको कंटेंट सेलेक्ट करते हुए मद्देनज़र रखे जाते हैं कि मैसेज में कैसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इसको अरेंज कैसे करना है, मतलब इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसको लिखना किस तरीके से है। ठीक है जी। इसके बाद मैसेज वो असल मकसद होता है, असल अल्फाज होते हैं, असल काम की बात होती है जनाब जो आप पहुंचाना चाहते हैं अगले तक। ठीक है। ये अल्फाज को मशवरा भी हो सकता है, कोई ख़बर भी हो सकती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी। ठीक है जी, कि ये आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, फीडबैक भी हो सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर, यानी कि आपने उसको लिखना किस तरीके से है। हाउ यू से व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेड, जो आप कहना चाहते हैं वो आप कैसे कहेंगे। ठीक है जी। की कंसीडरेशन जो है वो इसके अंदर क्या है, वो वॉल्यूम, रेलिवेंस, ऑर्डर। वॉल्यूम था कि यानी कि कितना होना चाहिए मटेरियल जो आपने लिखना है, कितने वर्ड्स होने चाहिए या कितने पैराग्राफ्स या कितने पेजेस। ठीक है जी। वो मिसाल के तौर पे इसके अंदर वो बताता है कि रिपोर्ट के अंदर तो आपने एक एक अगर तो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप कंप्लीट डिटेल लिखेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद जो है रेलिवेंट चीज़ें होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। और तरतीब के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डर जो है वो उसकी तरतीब कैसी होगी। ठीक है जी। ऑर्डर यानी कि तरतीब सेलेक्ट करते हुए मस्ट बी इन लॉजिकल ऑर्डर, तरतीब में होना चाहिए। ठीक है जी। इम्पोर्टेंस के हवाले से हम तरतीब देते हैं चीज़ को। डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है जी जनाब, ठीक है जी, वो आप जो है उसमें काम की बात सबसे पहले रखते हैं। ठीक है जी। और बाकी चीज़ें बाद में। असेंडिंग जो है इसके अंदर आप पहले ग्राउंड बनाते हैं, उसके बाद काम की बात जो है वो आखिर में होती है। क्रोनोलॉजी जो होती है वो टाइम या अक्रेंस के हवाले से आप उसको तरतीब देते हैं। ए टू जी तरतीब दें, आपकी मर्ज़ी है। जेड टू ए तरतीब दें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। कम्प्लेक्सिटी जो होती है जनाब, ठीक है जी, मुश्किल, यानी कि आप आसान चीज़ पहले बताना चाहते हैं या मुश्किल चीज़। ठीक है जी। या हो सकता है आप पहले ग्राउंड बनाने के लिए वो चीज़ें पहले बताएं जो फेमिलियर हो, जिससे वो बंदा। कैजुअलिटी ये होती है कि मैंने मिसाल दी थी परिजात की, एपिसोड 1 है वहाँ से ही कोई ना कोई लिंक जोड़ते हुए जो है ना वो एपिसोड 2 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। फिर स्टाइल स्टार्ट हुआ था, कम्युनिकेशन स्टाइल आपने बात करनी कैसे है। ठीक है जी। अगर आपकी कम्युनिकेशन टोन कैसी होनी चाहिए। ठीक है जी। यार यार करके ना बात कर रहे हों आप। टोन जो है यानी कि लहजा कैसा हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है दफ्तरी, इनफॉर्मल होता है यारी दोस्ती में जिस तरीके से आप बयान करते हैं। ये एग्जाम्पल थी। ठीक है जी, कि आपने किस तरीके से बात करनी है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चीज़, इस तरीके से यानी कि बात करनी चाहिए। उसके बाद वोकेबलरी, अल्फाज कैसे आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है जी। यानी कि क्लियर हों, आसान हों। उसके बाद इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, अगले का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये पॉइंट्स थे, इनको आपने तैयार करना है अच्छे तरीके से। यानी कि कोई तशबीह, कोई इस्तिआरा, कोई किस्सा, कोई मिसाल आप कोट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी जो थी, उन्होंने कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये था कि आप देखें कि अगला बंदा जो है वो किस तरह जवाब दे रहा है, यानी कि उसको कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। ख़ास तौर पे सेल्स में अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उसको उनको टैकल करें ताकि वो आपसे डिटैच ना हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद टैक्ट है। टैक्ट के अंदर जनाब उसने कहा था कि हमेशा कस्टमर को आपने प्रेफरेंस देनी है, यानी कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। ठीक है जी। यानी कि आपने दूसरे को हमेशा प्रेफरेंस देनी है। एक्यूरेसी जो है वो आपकी बात प्योर होनी चाहिए। उसके बाद मीडियम आपने क्या इस्तेमाल करना है, आया कि आपने टीसीएस के ज़रिए भेजना है, लेटर जो है वो मेल करना है, कौन सा सोर्स इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। मीडियम को सिलेक्ट करते हुए इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब उसने बताया था कि अगर आप डाटा चार्ट्स और इस तरह, ये जो है ये गरीबों का एरिया है, और इधर से आप अगर इस तरफ जाते हैं तो ये अमीरों का एरिया है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई थी, इनकी डेफिनीशंस हैं। ठीक है जी, ये आपने तैयार करनी है। उसके बाद आइडिया जनरेशन था कि हमारे जहन में जो ख़यालात होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आते हैं, तो इन इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले उनको मतलब रिकॉर्ड करें, क्वांटिटी, नंबर ऑफ़, बहुत सारे आइडियाज़ आपके जहन में आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेट अ टाइम पीरियड। ठीक है जी। इम्प्रूव आइडियाज़।
उसके बाद यह है कि मिसाल के तौर पे टीचिंग स्टाइल बेहतर करना है तो मुख्तलिफ आइडियाज़ ज़हन में आ रहे होंगे कि क्या क्या किया जाए, यानी कि लिखाई बेहतर की जाए, स्पीकिंग पावर ये वो, ठीक है जी। मगर वेबसाइट आपने एक डेवलप करनी है, फिर क्या किया जाए। माइंड मैप्स होते हैं, सेम वही बात है जो ऊपर है, मेन एक चीज़ है जनाब, ठीक है जी। उसके साथ मुख्तलिफ जो है ना वो जो आइडियाज़ ओपिनियंस मिल रही होती हैं वो अटैच हैं, ठीक है जी। इसके एसेंशियल्स हैं कि सिंगल आइडिया होना चाहिए, एसोसिएट आइडिया मिडल में, यानी कि मेन चीज़ टीचिंग स्टाइल है, उसके साथ बाकी सारे आइडियाज़ अटैच हैं, ठीक है जी। मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, ठीक है जी। ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने देखना है। उसके बाद अफिनिटी डायग्राम्स हैं, यानी कि अब्बा जी के खाने में नीचे उनके बेटे बेटियों का नाम, ताया जी वाले खाने में उनके बेटे बेटियों का नाम, ठीक है जी। इसमें एसेंशियल्स आपने देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जनाब ये एक SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एग्जांपल दी थी, एसेट्स, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, यानी कि सब कैटेगरीज हो गई, ठीक है जी। तो ये फिर नॉन करंट में क्या आएगा, करंट में क्या आएगा। फिश बोन डायग्राम, ये लेफ़्ट या राइट साइड पे मेन इशू, बाकी सारे आइडियाज साथ अटैच होते हैं, ये इसके एसेंशियल्स आपने पढ़ने हैं जी, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग की बारी आई थी, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, यानी कि फोकस ऑन द मेन आइडिया, ठीक है जी। काम की बात पे आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद रेलिवेंट पॉइंट्स को आपने एक साथ लिखना है, यानी कि एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से ये चीज़ें थी और बेहतर कैसे हो सकता है, एक पॉइंट में था, ठीक है जनाब। इसके बाद हमने देखा था कि टैबुलर डाटा, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं उनको इस तरीके से टैब बना के अगर आप टेबल वगैरह बना के लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फॉर्मल या इनफॉर्मल डाटा कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद आउटलाइन कैसे आपने बनानी है, यानी कि ये मेन चीज़, उसके अंदर फिर सब पॉइंट्स, फिर मेन पॉइंट, उसके बाद सब पॉइंट्स, ठीक है जी। इसके आप ये इसेंशियल पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, बहुत आसान है। ये आउटलाइन की एक एग्जांपल थी जनाब, ठीक है जी। उसके बाद रिव्यू है, ठीक है जी। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यू जो होती है जनाब, वो एक तो रिव्यू के फ़ायदे क्या हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो हम खुद करते हैं या सुपरवाइज़र करता है या कोई बंदा हायर करते हैं या सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है जनाब। तो इसके बाद जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैसा होना चाहिए, इब्तदाइया ख़त लिख रहे हैं तो कैसा हो, और एंडिंग उसकी कैसी हो, ये उसकी बेहतरीन एग्जांपल थी। ये एंडिंग है और ये भी एंडिंग, ये ओपनिंग, यहाँ से एक पहली दो लाइनों में ये भी ओपनिंग था। वैल्यू एडिशन, यानी कि आप क्या ऐसा लिखें कि आपका लेटर, अगर आप 4 बंदे लेटर लिख रहे हैं तो आपके लेटर में ज़्यादा वर्थ हो, यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटा ऐड कर दें, जिस तरह डेज कैलकुलेशंस वगैरह ऐड कर दें, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है वो वैल्यू एडिशन सेलेक्ट करते हुए जो है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये थी शॉर्ट समरी चैप्टर नंबर 1 की। इंशाल्लाह कल मैं प्रेसी पे बात करूँगा बफज़ल खुदा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।